तो जय नंदवंशी सभी भाइयों को। दोस्तों बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि रिकेश सेन जी के बारे में बताइए, ये रिकेश सेन जी हैं कौन और कहाँ के विधायक हैं, कहाँ के नए विधायक के रूप में उभरे हैं और इन्होंने इतनी बड़ी वोटों से जीत दर्ज किया है। तो उन्हीं के बातों को लेकर के उनका ही आज मैं बायोग्राफी के बारे में आपको बताएंगे कि कौन है रिकेश सेन, कहाँ से आते हैं और किस पद के लिए उन्होंने 40,000 वोटों से अपना जीत दर्ज किया है। तो दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से, वो नंदवंश में पैदा हुए यानी नाई समाज से वो आते हैं। उनका पालन पोषण छत्तीसगढ़ में हुआ और वो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। रिकेश सेन के पिताजी अभी सैलून में काम करते हैं, उनका खुद का एक बार्बर शॉप है। और जब रिकेश सेन जब अपने पढ़ाई किया करते थे उस समय भी अपने पिताजी के हाथ वो बटाया करते थे। तो दोस्तों उनका मुख्य रूप से एजुकेशन की बात करें तो वो 12th तक ही पढ़े हैं, क्योंकि उनको पारिवारिक कहें कि बहुत ही नॉर्मल परिवार में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही गरीब कहें कि परिवार से आते थे, तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। दोस्तों जब पढ़ाई करते समय उन्होंने अपने पिताजी के कामों को, बाल काटना, क्योंकि बार्बर का कहें कि उनका शौक था उनके पिताजी के, तो वो काम भी अपने पिताजी का हाथ बटाया करते थे। तो उन्हीं का एक क्लासमेट था कि दुकान पे आया करता था और बोलता था कि भाई तुम तो 12th तक ही पढ़े हो लेकिन तुम्हारा नॉलेज बहुत है, क्यों नहीं तुम राजनीतिक में अपना योगदान देते हो या राजनीतिक में उतरते हो। तो उनको राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं था और उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो काफ़ी लोगों ने उनको इस बारे में बताया लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो किसी को के साथ में जब बुरा हुआ करता देखते थे तो वो बहुत ही सहज तरीके के व्यक्ति थे, उनका विरोध किया करते थे। वो बहुत ही नॉर्मल परिवार से थे और नॉर्मल तरीके से बात किया करते थे। लेकिन वो जब बार्बर का दुकान चलाते थे तो उनको लोग उनके टैलेंट को नहीं जानते थे, क्योंकि रिकेश सेन बहुत ही अच्छे तरीके से किसी बात को रख पाते थे। तो उन्हीं के साथ में रहने वाले दोस्त उनको बोलते थे कि भाई तुम में तो बहुत टैलेंट है, बोलने का भी तरीका है, कैसे कब कहाँ पे कैसे बोलना चाहिए, तो क्यों नहीं आप राजनीतिक में आते हैं। तो उन्हीं सबके दोस्तों को लेकर के वो बहुत कहें कि उत्साह जगा उनको में कि मुझे जब इस तरह का लगता है। तो उनके आसपास के रहने वाले लोग जब उनके नगर निगम में अपने वार्डों में जब चुनाव होना था तो वहाँ तक भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं थे, बस सोच एक बनाए हुए थे कि अगर लोग कहते हैं तो मैं इस बार पार्षद का चुनाव लड़ लेता हूँ। उनके साथ में रहने वाले अशोक यादव जी, जो कि काफ़ी उनके प्रिय कहें कि मित्र थे, उन्होंने, वो अच्छे परिवार से आते थे अशोक यादव जी, तो उन्होंने उनको कहा कि रिकेश भाई तुम चुनाव लड़ो, मैं जितना मेरे पास अगर राशि है योगदान के लिए मैं उतना योगदान लगा दूंगा। तो रिकेश सेन कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं पैसे से चुनाव नहीं जीतूंगा और ना ही मैं पैसे से चुनाव जीतने लायक हूँ। यहीं पे अशोक यादव जी ने कहे कि चलिए अच्छी बात है, आपको पैसा नहीं लगाना है फिर भी चलिए आप चुनाव, कम से कम चुनाव के लिए आप तैयार रहिए कि आप चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब बहुत अच्छे व्यवहार के लोग होते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे योगदान भी मिलता है तन मन धन से। तो वहाँ पे अशोक यादव और भी कई सारे उनके अदर कास्ट के लोग थे जिन्होंने उनको उत्साह जगाया कि नहीं आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा कर लेते हैं, आपको बोलने का अच्छा तरीका मालूम है, आपको अच्छा नॉलेज है। तो उन्हीं सब के कहने पे उन्होंने पहला पार्षद का चुनाव लड़ा और उस समय भी उन्होंने करीब 175 वोटों से पार्षद का फर्स्ट बार
रिकेश सेन जी ने जीता। तो फर्स्ट बार उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता और काफ़ी अच्छा लोगों को लगा कि काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने वार्डों में काम किया, नगर निगम में काम किया। तो उनसे काफ़ी लोग प्रेरित हुए, क्योंकि जब गरीब तबके के लोग ऊपर उठते हैं तो वो काम तो आपको दिखेगा ही। तो वो लगातार कहें कि अब राजनीतिक में वो उतर चुके थे और कई वर्षों के बाद उनको भाजपा के द्वारा एक ऑफर दिया जाता है कि आप इस बार आप भाजपा के टिकट पे आप नगर पालिका का चुनाव लड़िए। तो उस समय भी उन्होंने दूसरी बार भी भाजपा के कहें कि टिकट से उन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा और दूसरी बार भी वो फिर से पार्षद बन गए। तो यही सब को लेकर के वो फिर पिछड़ा वर्ग के काफ़ी दिनों तक वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो यही सब कार्यशैलियों को देख करके भाजपा ने उनको 2023 के विधायक के चुनाव में किसी को भी उम्मीद नहीं था कि इतने बड़े दिग्गज लोग हैं छत्तीसगढ़ में और उनके उस जिले में और उस विधानसभा में, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि भाजपा रिकेश सेन को भी टिकट दे सकती है। बस सभी लोगों का उम्मीद था, रिकेश सेन जी के भी बस उम्मीद था कि मुझे टिकट मिल सकता है, पर वो भी गारंटी नहीं थे, क्योंकि वो कई वीडियो में बोल चुके हैं कि टिकट मिलना ना मिलना ये पार्टी की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं चुनाव भी निर्दलीय भी मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन समय देखा जाएगा। अगर टिकट मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि उनके साथ जनता का साथ था। तो भाजपा ने देखा कि इनसे अच्छा अभी मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है, अगर मैं इनको रिकेश सेन जी को वोट कहें कि अगर टिकट देते हैं तो वहाँ से इनको अच्छी पकड़ है और यहाँ से वो विधायक भी बन सकते हैं। तो ये बीजेपी वालों के लिए भी फायदा था। तो यही सब बातों को लेकर के बीजेपी से टिकट मिलती है रिकेश सेन के, और कहें कि कांग्रेस से एक बहुत ही बड़े लोग, कहें कि एक बाहुबली लोग कांग्रेस से थे वहाँ पे, उनके विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे थे। पर जब चुनाव होती है तो किसी को भी ये जरा सा भी यकीन नहीं था कि रिकेश सेन इतने गरीब तबके के लोग भी विधायक बनेंगे, क्योंकि सभी लोगों को मन में यही बैठा था और सभी उस गिरी विधानसभा से लोग बस यही बोल रहे थे कि इतने बड़े लोगों के सामने रिकेश सेन जी नहीं जीत सकते। लेकिन रिकेश सेन बहुत ही सहज के व्यक्तित्व के लोग हैं, उन्होंने कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किया। वो लगातार मेहनत करते गए और उन्हीं मेहनत का रंग है कि वो दुर्ग जिले के वैशाली जिला से के रहने वाले लोग आज काफ़ी बहुत वोटों से 40,000 लगभग वोटों से उन्होंने विधायक पद से जीत हासिल किया। और उन्होंने जीतने के बाद भी वो अपने आप को पहले कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बोला कि मैं कर्पूरी ठाकुर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40,000 वोटों से जीतने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। और काफ़ी सारे लोग ये बोलते थे कि रिकेश सेन जी नहीं जीतेंगे। वो एक इंटरव्यू में जब लास्ट टाइम था चुनाव हो चुका था, तो रिकेश सेन से एक मीडिया वालों ने जब सवाल किया, इंटरव्यू लिया, उसमें बताया कि सर क्या आप जीत रहे हैं? तो उन्होंने बस यही कहा कि मुझे अपनी मेहनत पर पूर्ण विश्वास है और मैं जीतूं या ना जीतूं ये तो आने वाला समय बताएगा कि मैं जीत रहा हूं या नहीं जीत रहा हूं। तो मैं जिस तरह से मैं मेहनत किया हूं तो मुझे उम्मीद है कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि सभी लोग जब जिस काम को करते हैं
तो उनको अनुभव होता है कि मैं इस काम में सफल होऊंगा, तो मुझे भी जिस तरह से मैंने मेहनत किया है तो ऊपर वाला भी मुझे मेहनत का फल देगा। तो इसी पर मीडिया वालों ने कहा कि सर आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही सरल तरीके से बोला कि मैं कितने वोटों से जीतूंगा ये तो जनता का दिन होगा, और ये जनता ही जानती है कि मैं कितने वोटों से जीतूंगा या फिर नहीं जीतूंगा, क्योंकि मुझे जीतने का अभी तक हम कभी कंफर्म ही नहीं किए कि मैं ही जीत रहा हूं। तो दोस्तों, रिकेश सैन जी से भी सभी लोगों को एक कहें कि संकल्प मिलता है कि मैं कितना भी गरीब हूं तो मैं किसी भी काम को नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मन में ये बैठ जाता है कि मैं ये समाज से आता हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतना पहचान नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं या जीत सकूं। तो उनके लिए रिकेश सैन जी ने एक बहुत बड़ा आईना दिखाया है कि किसी भी समाज से आते हैं, आप पैसे वाले हैं या नहीं हैं, पैसे से ही चुनाव जीता नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। तो यही सब बातों को लेकर के मैं अपनी बातों को विराम देता हूं।